अफगान या कोई और गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ दें। हुकूमत ने डंडा उठा लिया। पासपोर्ट बनवाएं, वीजा लगवाएं या अपने मुल्क जाएं। यकम नवंबर तक ना गए तो मुल्क बदर कर दिए जाएंगे। कारोबार और जायदादें जब्त की जाएंगी। वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, यकम से 5 नवंबर तक अफगानों के लिए ई तस्करा चलेगा। यकम के बाद कोई गैर मुल्की बगैर पासपोर्ट दाखिल नहीं होगा। इस साल 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगान मुलविस निकले। बोले, पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसल्लत नहीं होने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में तय किया गया, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या ग्रोह को ताकत के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। प्रोपेगेंडा, गलत मालूमात पर साइबर कवानीन के तहत एक्शन होगा। किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करने की इजाजत नहीं। रियासत अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, मुताल्लिका वफाकी वुज़रा, वुज़राए आला समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास के आखिर में गुफ्तगू, कहा रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। आज ही एपेक्स कमेटी के इजलास से मुतालिक आर्मी चीफ ने पैगाम दिया, आज का इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। ये पहली मर्तबा था कि मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मीटिंग का हिस्सा थे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबहम अंदाज में बातचीत की गई। मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के सामने भी सर उठाया करें, बोला करें हम नहीं मानेंगे ये बात। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स, कहा माजी में आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार देकर क्या जजेस ने हल्फ नहीं तोड़ा। आप कहते हैं फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, फौजी आमिर हो या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही लाता है। लोगों के फायदे या नुकसान की बात करें, चीफ जस्टिस का फायदा छोड़ें। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का असर चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। कुरान पाक भी मुशावरत से फैसले करने का हुक्म देता है। अपने तौर पर साथियों से मुशावरत करके फैसले कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। तीन रुकनी कमेटी बन गई तो बराबरी के तस्वुर पर समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस और तमाम जज हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के रिमार्क्स, कहा चीफ जस्टिस कुछ इंतजामी काम जजेस को दे दें। टीटीआई के वकील अजीज भंडारी की एक्ट का लदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, लगता है तहरीक इंसाफ को पार्लियामान पर एतमाद नहीं था। क्या दुनिया में कभी किसी अच्छे कानून को किसी अदालत ने कलदम करार दिया? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो एक अच्छा कानून है। जिस पर पीटीआई के वकील बोले, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया की आज़ादी के खिलाफ आईनी तरमीम का कदम करार दी थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, अपीलों का हक देते रहे तो कोई भी फैसला कभी हतमी नहीं हो सकेगा। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। कानूनी टीम हिफाजती जमानत के लिए तैयारी कर रही है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। मीनारे पाकिस्तान पर इस्तकबाल और खिताब होगा। साबिक वज़ीर दाखिला ने धमकी दी, हमसे और हमारे कायद के साथ बुरा करने वालों को भूले नहीं, वक्त आने पर मामला तय करेंगे। हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया, कोई जेल में है तो अपनी हरकतों की वजह से है। 9 मई को साजिश के तहत पाकिस्तान के दिफा पर हमला किया गया। अगर ये लोग 9 मई को कामयाब हो जाते तो तबाहकुन असरात होते। मुआशी तौर पर इस वक्त हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं, पहले उन्हें अदालती मामला दुरुस्त करने की जरूरत है।
शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इस बात से इनकार किया कि मरियम के मातहत काम न करने की बात नहीं की थी। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिरकुन नहीं रही। शाहिद खाकान मुलाकात के लिए आए। सहाफियों ने सवाल किया, एक तरफ आप नई पार्टी बना रहे हैं और दूसरी तरफ मिलने आ रहे हैं, गिले शिकवे खत्म करने आए हैं? जवाब दिया, नवाज शरीफ से कोई गिला शिकवा नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम को कमरा अदालत से ही रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने पूछा, अदालती अहकामात के बावजूद क्यों गिरफ्तारी की गई? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। मुल्क इधर से उधर भी हो जाए तो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। हाई कोर्ट के तकद्दुस पर आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो उसको नहीं छोड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी आईजी यकीन दहानी कराएं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। वजारत कानून ने समाअत जेल में करने का एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज ने बजरिया खत ट्रायल के मकाम से आगाह करने का कहा था। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन पीटीआई ने अबूरी जमानतें खारिज करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। बहन अलीमा खान, उज़मा खान और अहलिया बुशरा बीबी शामिल। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, अडियाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है। चेयरमैन पीटीआई के पास इतनी भी जगह नहीं कि वो अपने पांव सीधे कर सके। बुशरा बीबी की दरखास्त पर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस को बताया, चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। चीफ जस्टिस ने एतराजात दूर करते हुए परसों समाअत मुकर्रर करने का कहा है। सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज दर्ज करने का हुक्म। पुलिस को 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत का उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज न करने पर बरहमी का इजहार। पीटीआई ने पार्टी जिम्मेदारों और कारकुनान की बाजियाबी के लिए निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने लिखा, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, अवैस यूनुस, अब्दुल करीम खान और अवामी मुस्लिम लीग के सबरा शेख रशीद लापता हैं। गुमशुदगियाँ बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। इन अफराद को रिहा न करने तक आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। मिशन वर्ल्ड कप की तैयारियां। दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 351 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। क्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन ने 50s स्कोर की। हदफ के ताकुब में फखर और इमाम ना उमदा आगाज फराहम किया, लेकिन दोनों बड़ा स्कोर ना कर सके। अब्दुल्ला शफीक भी नाकाम। इफ्तिखार और बाबर आजम की उमदा बैटिंग। बाबर आजम 90 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। इफ्तिखार ने 83 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज को भी अच्छी प्रैक्टिस मिली। शादाब और आगा सलमान जल्दी पवेलियन लौट गए। वर्ल्ड कप जुमेरात से शुरू होगा। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बर्राह रास्त। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलिया और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबरा मुकर्रर। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। कमांड तब्दीली की तकरीब भी इसी रोज होगी। नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लीट कमांडेड पाक नेवल एकेडमी फराइज अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान में तरक्याती अखराजात कम और गैर तरक्याती अखराजात ज्यादा हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। इस माली साल महंगाई 26.5% की बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। आलमी बैंक का टैक्सों में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने, रिटेल, ज़रई और प्रॉपर्टी सेक्टर